हेलो दोस्तों, मेरे से इतने दिनों से गलती हो रही थी। एपिसोड 358 357 नहीं बल्कि 348 347 थे। अब ये गलती नहीं होगी, इसलिए अब ये एपिसोड फिर से स्टार्ट होते हैं। एपिसोड 349 की हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कुछ महीनों के बाद का सीन। रीजन स्टेट ने अपने अलाइज का यूज वॉर में कथित बहती हुई धारा की तरह, जैसे कोई बाढ़ आ गई हो। उसने वेलेट ड्रैगन पैविलियन और स्वॉर्ड मार्गिस एबोट पे पूरी अच्छी तरह से अटैक करके रखा। हमारी स्टोरी बताने वाला कहता है कि किंग क्लोवर एडविस की बुरी तरह हारने के बाद उन दोनों ने सीख लिया कि नजीस्ट और वहां रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। ट्रू विनर वही है जो जूफेन के साथ है वॉर में, और वो 1000 पावरफुल क्रॉप्स के साथ है, और वो 1000 ऑफ पपर्स को उसने रिफाइंड करा हुआ है, और उसमें से कोई भी एक अल्लाह उस पे ब्लेम नहीं डाल रहा है, और वो सारे उसको एक कुत्ते की तरफ फॉलो कर रहे हैं और उस सारा ब्लेम रीजन स्टेट के ऊपर डाल रहे हैं। फिर हमें लू क्लैन के मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे ये बात हो रही होती है, आगे अधिपतियों की दुनिया होनी चाहिए। तो इंपीरियल फैमिली है वो हमसे बैठी हुई है अंदर और बाहर के कॉन्फ्लिक्ट से। जूफन कहता है कि टैनव्यू में जब से रीजन स्टेट इधर उधर भाग रहा है अटैक करने के लिए, दोनों कैंप्स अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे हैं और हमें बुला रही है, और हम इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते। में से कोई चलाते हुए बोलता है कि हम पास्ट 1000 ईयर से अब और ज्यादा सफर नहीं कर सकते, हम उनके हाथों पे चल रहे हैं और इन्होंने हमारे हाउसेस को अभी तोड़ दिया है। हम अपने नेशन के लिए अभी भी गिर नहीं सकते। स्वॉर्ड मार्गिस अबोर्ड के लॉर्ड कहते हैं कि अब हमारे पास ब्रदर के रूप में तुम हो, जूफेन और लू क्लैन है। हम मिल के अब उनसे फाइट कर सकते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उनके पास हम कोई भी चॉइस नहीं छोड़ेंगे और हम उनसे मरने तक लड़ेंगे। तो अब फाइट कर लीज। ये बातें जूफन बड़ी गहराई से सुन रहा होता है और वो खड़े होते कहता है कि मेरे दोस्तों, तुम अस्योर रहो, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ। तो हमारे लू क्लैन की टीचिंग है वो हमें अपने नेबर के साथ राइटियस और मॉरल होना सिखाती है। तुम लोगों ने हमारी हेल्प करी है तब हम बहुत लोवेस्ट पे थे। हम तुम्हारी ग्रेट जनरसिटी को नहीं भूलेंगे कभी। तुम सारे लोग बेशक से डिफिकल्टी में हो, लू क्लैन तुम्हारे लिए हमेशा आगे खड़ा रहेगा और तुम्हें जस्टिस दिलवाएगा। ये मेरी वॉर की डिक्लेरेशन है, हम उनसे मरने तक लड़ाई करेंगे। वहाँ पे सारे खुशी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि सही है स्टीफन जी बिल्कुल राइटियस पाथ पे हैं। लू क्लैन है वो बड़ा ही विद्वान है और योग्य है परोपकारी और धैर्यमता का। जो हमारे क्लैन का यंग हेड है वो अपने मन में कहता है कि परोपकार ये साफ स्टीफन जू की वजह से हुआ है, वो ही इतने सारे बेनिफिट्स लेके आया है, ऐसा है नहीं। इस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग एक वीक को खाता है और एक राइटियस अलोन पार्ट पे चलता है। जैसे पहले लू क्लैन था पास्ट में, ये सब जूफेन की वजह से हुआ है। अब हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेनिफिट्स के साथ हैं और सारे हमारी बातें सुन रहे हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है कि सारे मेरी बात सुनो, लू क्लैन का हेड होते हुए मैं वॉर डिक्लेयर करता हूँ रीजन स्टेट को चुप कराने के लिए और तुम्हें जस्टिस दिवाने के लिए। जूफेन अपने मन में कहता है सही कहा हमारे लू क्लैन के मास्टर ने। के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें रीजन स्टेट की मीटिंग वाला सीन दिखाया जाता है। वहाँ से सारे जा रहे होते हैं। वहाँ पे ये बात हुई होती है, उन्होंने पहले ही जूफेन से पहले इन्होंने रीजन स्टेट ने कहा है कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं लू क्लैन की, तब उन्होंने मैसेज भेज भी दिया है वॉर का। पे सर लैंग कहते हैं कि सर यू मिंग, मैंने सुना है कि आप बड़ी क्लोज हो सेकंड प्रिंस के। कहते हैं कि ये मेरे ऊपर पूरी अच्छी तरह से ट्रस्ट करता है। सर लैंग कहते हैं तो प्लीज आप उनकी साइड फिर से चले जाएं और जुई चैन को पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। जब बात उस पुरानी लोमड़ी की आती है कि हमें इंश्योरेंस करना पड़ता है और प्लान
प्लान भी बनाना पड़ता है। अब हम वॉर करने के लिए जा रहे हैं लूक लैन के साथ और मैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता इंपीरियल फैमिली अपनी नाव घुसाई इसके बीच में। तुम कहता है कि वह कहता है कि तुम भी बिल्कुल जू फैन की तरह हो। ये बात सुन के तो सर लैंग भी हैरान हो जाते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं कि हाँ अब मैंने देखा तुम्हें भी एक रोड पास दिया है जाने के लिए। हमारी कहानी सुनाने वाला कहते हैं कि अब पूरे नेशन में इनकी वॉर की डिक्लेरेशन हो गई है। स्टेट पहले ही किंग डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि इसके पास इंपीरियल राइट्स है और ये ट्रेटर जू फैन और लूक लैन को पहले ही पकड़ने के लिए जा चुका है और इसने डिसेंडेड और नेशन में शांति लाने के लिए ये सब कुछ किया है। हम बात करें जूफैन की, जूफैन ने अपने एक्शन से अपनी स्कीमिंग और प्लानिंग की वजह से पूरे 7 हाथीज को अपने आप दबाना चाहता है और इसने 8 नोबल हाउस होने के कारण इसने सारी ड्यूटी अपने ऊपर ले ली है। एक लॉयल सर्वेंट होने की ये पूरा वर्ल्ड है और इसमें इतनी सारी लो लाइव्स और डिस्पर्सन है वो सारे डार्कनेस में गिर जाएंगे। इसके बाद हमें इंपीरियल फैमिली का सीन दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि अभी इंपीरियल फैमिली अभी बिल्कुल शांत है। वो एक बेंच तोड़ते हुए कहता है कि ये बूढ़ा घोड़ा ये अभी भी अंधों की तरह खेल रहा है। वो कहता है कि तुमने मुझसे कहा था जूफैन से लड़ने के लिए, अब तुम मुझको उठा भी नहीं हो कुत्ते बास्टर्ड। लैंग कहते हैं कि ईस्टेड लॉर्ड ये हम पहले से ही जानते थे ये दिन जरूर आएगा। वो इंपीरियल फैमिली है वो एक थर्ड पार्टी बनना चाहती है और हम ऐसा कैसा होने दे सकते हैं। ये बस हमारी फोर्सेस को बूस्ट करने का काम करेगा। यह बात हम ऐसा नहीं करना भूल गए कि उसे हमसे भी डील करने में हार्डली एक्सक्यूज की ज़रूरत होती है। वो पक्का यही सोच रहा होगा कि हम जानते हैं कि जूफन अभी कहाँ है और उसे हम चाहिए। अच्छा ये हमसे ये चाहता है, जब इसे चांस मिले हम इसे पहले ही मेक श्योर करेंगे कि हम इसका बैकयार्ड भी जला दे। वू चैन ने ये बातें बिल्कुल ध्यान से सुनी होती हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें इंपीरियल फैमिली का सीन दिखाया जाता है। एम्परर मार्शल डूगू से कहते हैं कि ये हमारा एक्शन लेने का टाइम है। डूगू चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैजेस्टी हमें ऑर्डर दें। कहते हैं कि मार्शल डूगू हम एक ट्रेटर से लड़ने के लिए जा रहे हैं और एक यही रीज़न है आप मिलियन मैन को असेंबल करें। मैं इस बात पे श्योर हूँ और तुम जानते हो कि आगे क्या करना है। डूगू कहते हैं कि हाँ मैं समझता हूँ। कहते हैं कि मैं यूनाइट से सॉरी बोलता हूँ अपने इंपीरियल ऑर्डर की वजह से। योर मैजेस्टी मुझे इस बात का डर है जो मेरा डिपार्चर है वो ग्रेट केओस लेके आएगा इंपीरियल कैपिटल में। एम्परर कहते हैं कि कोई बात नहीं, पहले ही प्लान्स बना रखे हैं ऐसे इवेंट के लिए। मार्शल आप आराम से जा सकते हैं, ये टिवानवी की क्रिटिकल सिचुएशन को सेटल कर देगी। वो गुस्से से कहते हैं कि और कोई मिस्टेक अलाउड भी नहीं है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि यस माय लॉर्ड। फिर मार्शल डूगू वहाँ से जाने लगते हैं और एम्पर उसके पीछे कहते हैं कि ओ मार्शल तुम मेरे को ब्लेम मत करना रूथलेस बनने के लिए, ये सब नेशन के लिए अच्छे के लिए हो रहा है। इसी के साथ ही एपिसोड 349 का एंड होता है और आप कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी है और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू और इसी के साथ मैं आपको बाय बाय करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।